जी स्टूडेंट्स, जो टॉपिक हम डिस्कस करने जा रहे हैं उसका नाम सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट है और इसकी डेफिनेशन कहती है द प्रोडक्ट ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ आयंस रेज्ड टू एन एक्सपोनेंट इक्वल टू द कोएफिशिएंट ऑफ द बैलेंस्ड इक्वेशन। ठीक है, ये ऐसी डेफिनेशन समझ नहीं आएगी, इसके लिए हमें एक एग्जांपल करनी पड़ेगी। लेड क्लोराइड, असल में ये कांस्टेंट जो होता है ये उनके लिए रखा जाता है जो वाटर में लेस सॉलेबल या स्पैरिंगली सॉलेबल होते हैं। ये कांस्टेंट उनके लिए होता है। तो लेड क्लोराइड को जब आयनाइज किया तो ये बन गया जी लेड आयन और क्लोराइड आयन के 2 मोल्स। तो इसके इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्सप्रेशन लिखनी है हमने। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्सप्रेशन जो है वो आप कैसे लिखेंगे, द कंसंट्रेशन ऑफ लेड आयंस and the concentration of chloride ion raised to power 2 the concentration of lead chloride। अब इसमें क्योंकि आपने लिखना है कि लेड क्लोराइड जो है ये स्पैरिंगली सॉलेबल सॉल्ट है, स्पैरिंगली सॉलेबल सॉल्ट, इसलिए इसकी कंसंट्रेशन जो है वो कांस्टेंट रखी जाती है। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट हो गया, तो इसकी जगह पे एक नया कांस्टेंट लिखा है था KSP इज इक्वल टू द कंसंट्रेशन ऑफ लेड आयंस और क्लोराइड आयंस रेज टू पावर 2। इसमें कंसंट्रेशन ऑफ लेड क्लोराइड कांस्टेंट और KC कांस्टेंट। अब ये देखें द प्रोडक्ट ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ आयंस, तो ये दोनों आयंस की कंसंट्रेशन जो है इसका प्रोडक्ट है, मल्टीपल है, ठीक है, और इसके ऊपर रेज टू पावर कोएफिशिएंट ऑफ द बैलेंस्ड इक्वेशन, ये जो 2 है ये बैलेंस करने के लिए यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब नेक्स्ट आपने जो अगर अदर एग्जांपल आप लिखना चाहते हैं तो आप लिखें ज़रूर, ठीक है। उसमें आपने अब डेरिवेशन ही लिखनी, आपने डायरेक्ट जो है वो इक्वेशन लिखनी है। सिल्वर क्लोराइड जो है वो आयनाइज होते हैं सिल्वर आयंस में और क्लोराइड आयन में, तो सिर्फ और सिर्फ सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट की आपने एक्सप्रेशन लिखनी होती है, कंसंट्रेशन ऑफ सिल्वर आयन, कंसंट्रेशन ऑफ क्लोराइड आयन। एक और एग्जांपल कर लेते हैं, एक्सरसाइज में मौजूद है। सिल्वर क्रोमेट आयनाइज होता है 2 मोल्स ऑफ सिल्वर आयंस में और प्लस 1 मोल क्रोमेट आयन में। तो इसमें KSP जो लिखनी है आपने, सिर्फ प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन लिखनी है, कंसंट्रेशन ऑफ सिल्वर आयन रेज टू पावर 2 कंसंट्रेशन ऑफ क्रोमेट आयन। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ तक अब आपका KSP की डेफिनेशन जो है वो ख़त्म हो गई है। इसमें क्वेश्चन आपको आता होता है व्हाट इज़ सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट, डिराइव द सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट एक्सप्रेशन फॉर स्पैरिंगली सॉल्युबल कंपाउंड्स। ठीक है, एक ही डेरिवेशन लिखें और बाकियों की आप सिर्फ एग्जांपल्स ही मेंशन करके आएँ। नेक्स्ट टॉपिक जो है वो जी एप्लीकेशंस ऑफ सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट है। तो फर्स्ट एप्लीकेशन है डिटर्मिनेशन ऑफ KSP फ्रॉम सॉल्युबिलिटी। इसमें आपने ये बताना है कि अगर आपको KSP मालूम करनी है तो आपको सॉल्युबिलिटी सॉल्ट की पता होनी चाहिए। ठीक है, तो सॉल्युबिलिटी के बारे में आपने थोड़ी सी बातें लिखनी है कि सॉल्युबिलिटी की डेफिनेशन जो होती है वो सबसे पहले तो आप ये लिखेंगे कि नंबर ऑफ ग्राम्स ऑफ सल्यूट पर 100 ग्राम सोल्यूशन इन वाटर। ठीक है, ये किसी भी सल्यूट को आपने 100 ग्राम जो है वो सोल्यूशन तैयार करना है वाटर के अंदर। लेकिन इसमें क्योंकि आपने ये बताना है कि कंसंट्रेशन जो होती है सॉल्युबिलिटी, क्योंकि कंसंट्रेशन का यूनिट है, ठीक है, कंसंट्रेशन की टर्म में पड़ी जाती है और कंसंट्रेशन जो होती है वो ज़्यादातर मोल पर क्यूबिक डेसीमीटर है। इसका मतलब है कि फिर आपने मोलैरिटी का जिक्र करना है। ठीक है जी, आपने कहना है कि किसी भी सॉल्ट या किसी भी सॉल्ट को जब स्पैरिंग सॉल्वेट सॉल्ट को वाटर में डिज़ोल्व करते हैं वो आयंस की स्टेट में आ जाता है और उसके हर आयन की मोलर कंसंट्रेशन जो है उसको आप कैसे फाइंड कर सकते हैं, उसके लिए ये फार्मूला था मैस ऑफ सल्यूट। सल्यूट मीन जो आयंस जो हल होते हैं, ठीक है, ग्राम में, और यहाँ पे आप लिखेंगे मोलर मैस या आयनिक मैस ऑफ सल्यूट और इसके यूनिट्स क्या होते हैं ग्राम पर मोल में। ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन क्यूबिक डेसीमीटर। अगर आप ये कह दें कि जी अगर हम ये फाइंड कर लेते हैं मोलैरिटी, ठीक है, तो हम KSP कैलकुलेट कर सकते हैं फ्रॉम द बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। जी स्टूडेंट्स, सेकंड एप्लीकेशन जो है सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट की है कि डिटर्मिनेशन ऑफ सॉल्युबिलिटी फ्रॉम KSP। तो अगर आपने सॉल्युबिलिटी फाइंड करनी है KSP आपको पता है तो आपको फिर 2 चीज़ें रिक्वायर होंगी।
एक आपने कहना है कि जी इफ़ वी वांट टू कैलकुलेट द सॉल्युबिलिटी फ्रॉम KSP वी नीड टू थिंग्स, ठीक है। एक तो आपको चाहिए फार्मूला ऑफ द कंपाउंड, ठीक है, स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट जो है उसका आपको कंपाउंड का फार्मूला चाहिए, और दूसरी बात आपको KSP की वैल्यू चाहिए, ठीक है। KSP की वैल्यू मिल जाए, केमिकल फार्मूला ऑफ द कंपाउंड मिल जाए, देन फिर हम सॉल्युबिलिटी कैलकुलेट कर सकते हैं फ्रॉम KSP।